कनाडा में फिर से गंभीर फायरिंग की घटना सामने आई है, जिसने वहां बसे भारतीय समुदाय के बीच चिंता और डर की स्थिति पैदा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कैलिगरी के यानी कि 44 स्ट्रीट से इलाके में एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाकर फायरिंग की गई। सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में कथित रूप से आरजू बिश्नोई, टाइसन बिश्नोई और शुभम लोनकर ने इस हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया। हालांकि इन दावों की आधिकारिक पुष्टि कनाडाई पुलिस ने नहीं की है। यह घटना सिर्फ एक फायरिंग की वारदात नहीं है, बल्कि इससे पता चलता है कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय गैंग नेटवर्क सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके डर और धमकी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे दावे कानून और समाज के लिए गंभीर चुनौती पेश करते हैं, क्योंकि ये न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा बल्कि पूरे समुदाय की सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। इससे पहले जनवरी में ब्रैम्पटन कनाडा में भी इसी तरह की फायरिंग की घटनाएं सामने आई थी। उस समय जसबीर ढेसी नाम के व्यवसायी के घर पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी और उसका वीडियो भी वायरल हुआ था। उस घटना की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लन ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी। कनाडा में सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई गैंग की गतिविधियों में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, खासकर तब से जब से इसे कनाडाई सरकार ने आतंकी संगठन घोषित किया। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की फायरिंग और धमकियां गैंग की मौजूदगी और दबदबा दिखाने के लिए की जाती हैं। ये केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून और सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। कनाडा में बसे भारतीय समुदाय की चिंता इस बात से और बढ़ गई है कि फायरिंग के बाद सोशल मीडिया पर धमकियों का खुला दावा किया गया। पोस्ट में कहा गया कि यह हमला ड्रग माफिया और व्यावसायिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ किया गया। ऐसे दावे ये संकेत देते हैं कि गैंग के नेटवर्क सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि वो विदेशों में भी सक्रिय हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में डिजिटल फोरेंसिक तकनीक और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उपयोग करके आरोपियों की पहचान की जा सकती है। पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और स्थानीय समुदाय को सतर्क रहने के लिए निर्देशित किया है। इस पूरे घटनाक्रम से स्पष्ट होता है कि आधुनिक गैंग्स अब केवल फिजिकल हिंसा ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया के जरिए मानसिक दबाव और डर फैलाने की रणनीति अपना रहे हैं। ऐसे नेटवर्क अपनी ताकत और प्रभाव दिखाने के लिए लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये विदेशों में बसे भारतीय व्यवसायियों और कम्युनिटी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे उनकी सुरक्षा और रोजमर्रा के जीवन पर असर पड़ता है। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि किसी भी प्रकार की गैंग गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कानून दृष्टिकोण से भी ये मामला गंभीर है। कनाडा का कानून फायरिंग और हत्या की धमकी देने की गंभीर अपराध मानता है। यदि कोई सोशल मीडिया पर खुलेआम जिम्मेदारी लेने का दावा करता है तो ये डिजिटल फोरेंसिक तकनीक के जरिए ट्रैक किया जा सकता है और आरोपी को कानून के दायरे में लाया जा सकता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि ऐसे मामलों में लंबी जेल सजा और आतंकवाद निरोधी कानून लागू किए जा सकते हैं। इस प्रकार की घटनाएं केवल अपराधियों को ही नहीं बल्कि पूरे समुदाय की सुरक्षा और शांति को चुनौती देती है। लेकिन समुदाय के लोगों ने अपील की है कि लोग अफवाहों में ना फंसे और कानून पर भरोसा रखें। उन्होंने कहा कि विवादों और दुश्मनी का समाधान केवल कानून प्रक्रिया के माध्यम से किया जा सकता है। हिंसा और धमकियां किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है, बल्कि नए संकट और भय को जन्म देती है। ये घटना हमें ये भी याद दिलाती है कि चाहे अपराधी किसी भी देश में बैठा हो, आधुनिक तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और मजबूत कानून व्यवस्था के जरिए उसे पकड़ना और उसके खिलाफ कार्रवाई करना संभव है। लेकिन आखिर में ये घटना एक फायरिंग की वारदात नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध की है। चुनौती और भारतीय कम्युनिटी की सुरक्षा के लिए चेतावनी है। समुदाय को सतर्क रहने की जरूरत है, अफवाहों से बचना चाहिए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत अधिकारियों को देनी चाहिए। कानून से ऊपर कोई नहीं और हिंसा का रास्ता कभी समाधान नहीं देता। सुरक्षा एजेंसियों की जांच जारी है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही दोषियों को पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आपको बता दें, जो हाल ही में
वो पोस्ट वायरल हुई थी, उस पोस्ट में क्या कुछ लिखा गया था। उस पोस्ट में लिखा गया था कि राम राम सभी को। आज कैलीगरी में मालवा टायर 861644 स्ट्रीट एस कैलीगरी वाले हरप्रीत बरार पर जो फायरिंग हुई है उसकी जिम्मेवारी मैं, टाइसन बिश्नोई और मेरे भाई आरजू बिश्नोई लेते हैं। इसको हमने पहले भी फोन लगाया था और गोली भी चलाई थी, पर तब ये गायब हो गया था। ये हमारे दुश्मनों को फंडिंग करता है, हथियार प्रोवाइड और गाड़ियां बुलेट प्रूफ करवा कर देता है। आज इसको एक आखिरी चेतावनी दी है, अगर समझ जाएगा तो ठीक, नहीं तो अब की बार चेतावनी नहीं देंगे, तेरे घर में घुसकर छाती में इतनी गोलियां मारेंगे तुमने सारी उम्र देखी भी नहीं होगी। यानी कि टाइम रहते सुधर जाओ, हमारा सब्र मत परखो। बहुत चेतावनियां दे ली, अब हम तुम्हारे गले काटने शुरू करेंगे। और भी जो हमारे दुश्मनों का साथ दे रहे हैं पीछे हट जाओ, क्योंकि ये तो मरेगा ही, साथ में तुम्हारी बलि भी लग जाएगी। जय श्री राम। उस पोस्ट में सब कुछ लिखा गया था, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। इंडिया डेली इस पोस्ट और वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।